Hello everyone. Let's discuss in today's class the concept of operant conditioning. Now, what is operant conditioning? Now, operant conditioning is a type of learning where the behavior is to be controlled and is to be worked upon by consequences. Now, consequences का मतलब हमारा बिहेवियर कैसे शेप होता है? हमारा बिहेवियर हमारे एक्शंस के रिजल्ट से शेप होता है. ठीक है. नाउ operant conditioning का जो कंसेप्ट है वो बीएफ स्किनर ने दिया. Skinner, the concept of learning by consequences is to be followed by two things. The first one is the reward, another one is the punishment. Now reward यहाँ पर हमारा reinforcement का काम करता है. So reinforcement is means our behavior is to be increased again. जो पॉजिटिव बिहेवियर हम चाहते हैं वो बार बार अकर हो, वो बिहेवियर हमारे रिवॉर्ड की वजह से अकर हो सकता है. सो बिहेवियर इज टू बी फॉलोड बाय रिवॉर्ड इज लाइकली टू बी रिपीटेड अगेन. वाइल जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि दोबारा अकर ना करे, जिस बिहेवियर को हम चाहते हैं वो डिक्लाइन कर जाए, उसके लिए हम पनिशमेंट का इस्तेमाल करेंगे. द पनिशमेंट इज अ टेक्निक दैट इज टू बी यूज्ड ओवर हियर सो दैट वी कुड एबल टू सी दैट बिहेवियर इज गोइंग टू नॉट टू गोइंग टू अकर अगेन. यहाँ पर जो हमारा बिहेवियर अकर हुआ है स्किनर के एक्सपेरिमेंट में वो हमारा वॉलेंट्री बिहेवियर है. वॉलेंट्री बिहेवियर मतलब जो हम जानबूझ के करते हैं. दैट मीन्स इट्स नॉट समथिंग दैट इज टू बी डन एक्सीडेंटली, और इट इज नॉट अ इनवॉलेंट्री. अपने आप नहीं अकर होता, हम चाहते हैं वो बिहेवियर इस डायरेक्शन में अकर हो. दैट्स व्हाई द रैट हैज प्रेस द लीवर टू गेट द फूड पैलेट. सो रैट यहाँ पर जानबूझ के लीवर को प्रेस करता है क्योंकि वो एक्शन करना चाहता है ताकि उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, दैट इज टू गेट द फूड पैलेट. इसी का अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, वहां पर जो हमारा बिहेवियर है दैट इज द इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स. इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स का मतलब कि बेल बजेगी या बेल नहीं बजेगी, फूड आएगा या फूड नहीं आएगा, हमारा स्लाइवेशन अकर करेगा. दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज द अनकंडीशनड एंड द कंडीशन रिस्पॉन्स. सो ऑटोमेटिकली स्लाइवेशन का अकर होना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से इफ आई एम हंग्री एंड इफ आई सी अ फूड, सो माई माउथ विल बी वाटरी. दैट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स और रिएक्शन. ठीक है. वॉलेंट्री रिएक्शन या वॉलेंट्री बिहेवियर होगा कि अब मुझे सोचना है कि मुझे ये खाना खाना है या नहीं खाना. अगर मैं खाना खाता हूं तो मेरा पेट भर जाएगा, अगर मैं खाना नहीं खाता तो मैं एम्प्टी स्टमक रहूंगा. सो दिस इज द वॉलेंट्री बिहेवियर और अ वॉलेंट्री एक्शन. अब हम बात करते हैं स्किनर के एक्सपेरिमेंट की. नाउ एज इट सेज द मेजर aim of conducting the experiment is to see how learning takes place through consequences. So consequences हमारे दो तरीके से इफेक्ट होते हैं, एक है reinforcement, दूसरा है punishment. So the reward is being the term that is used as a part of reinforcement. reinforcement रिवॉर्ड के थ्रू ही हम अकर कर सकते हैं. ओके. सो यहाँ पे स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स का एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे उसने एक मेज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. वहां पे एक एंड में rat was placed and a lever, that is a button, was there so that the rat could able to press the lever so that the food should occur from the another end. ठीक है. एक फूड डिस्पेंसर प्लेस कर दिया जहां से जब भी रैट एक लीवर प्रेस करेगा उसको एक फूड पलेट मिलेगा. दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मतलब आप ये एक्शन करोगे तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आप मार्क्स अच्छे लाओगे एग्जाम में तो आपको एक रिस्ट वॉच मिलेगी. ठीक है. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव रिवॉर्ड when we are going to do a action. ठीक है. Now next is the procedure that we need to follow, how the experiment goes on. The first one is the positive reinforcement. अब पॉजिटिव reinforcement का यूज स्किनर बॉक्स के एक्सपेरिमेंट में कैसे किया गया है. A hungry rat was placed in a Skinner box. At first, it moved randomly and accidentally pressed the lever. जब रैट एक मेज बॉक्स के अंदर, एक स्किनर बॉक्स के अंदर रखा गया, सो रैट वाज वेरी क्लूलेस. उसको नहीं पता था कि किस पर्पस के लिए उसको यहाँ रखा गया, एंड रैट वाज वेरी हंग्री एट द टाइम. सो घूमते घूमते स्किनर बॉक्स के अंदर गलती से एक्सीडेंटली रैट ने वो लीवर को प्रेस कर दिया. अब वो लीवर को प्रेस करने से क्या हुआ, जब एक्सीडेंटली रैट ने वो लीवर प्रेस किया तो उसको एक साइड से एक फूड पैलेट मिल गया. ठीक है. तो क्या हुआ, अब वो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं उसका वॉलेंट्री एक्शन बन गया आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स, कि उसको ये लगा कि अच्छा यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को अगर मैं दबाऊंगा तो दूसरे साइड से, दूसरे एंड से मुझे एक फूड पैलेट सर्व होगा. द rat soon learned the pressing the lever resulting in the getting the food.
एक कहीं ना कहीं उसकी एसोसिएशन बन गई, कंडीशनिंग हो गई, एक लर्निंग प्रोसेस बेसिकली उसका बन गया. It began pressing the lever more frequently. अब the rat is already hungry, so rat want to eat the food, so उसको फूड पैलेट बार बार चाहिए, तो बार बार लीवर को प्रेस करता है ताकि उसको बार बार दूसरे एंड से फूड पैलेट रिसीव हो जाए. So that is being considered as a voluntary reaction or a response. Now the rat learned through positive reinforcement, that is the behavior pressing the lever was strengthened because it produces a pleasant consequence, that is the food. Now यहाँ पर हमारा जो फूड है वो एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस का काम कर रहा है. दैट मीन्स जिसको रैट ने खा के उसको एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर रैट लीवर प्रेस करे और उसको दूसरी साइड से खाना ना मिले, सो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ट्रायल्स के बाद रैट वो लीवर प्रेस करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अब उसके लीवर प्रेस करने से उसको खाना नहीं मिल रहा. जब तक उसको खाना सर्व होता रहेगा रैट लीवर को प्रेस करता रहेगा. तो यहाँ पर वो उसका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज द नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. हियर in the another setup, the floor of the box gave a mild electric shock. When the rat pressed the lever, the shock stopped. क्या हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम ये देख पाए कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के साथ रैट कैसे रिएक्ट करता है. The rat quickly learned to press the lever to avoid the unpleasant stimulus. अब क्या हुआ, रैट ने लीवर को प्रेस करना छोड़ दिया ताकि वो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज अब रैट के साथ क्या हो रहा है. नाउ लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल कैसे किया गया है, उसी स्किनर बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक का प्रोसीजर एड ऑन कर दिया. अब क्या हुआ, अब जब तक रैट लीवर को प्रेस नहीं करेगा उसको एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिलता रहेगा. तो अब रैट क्या करेगा, रैट लीवर को प्रेस करेगा बिकॉज वो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस जो हो रहा है माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक वो नहीं चाहता. दैट मीन्स समथिंग दैट इज पेनफुल, उसके लिए अनप्लेजेंट है, पेनफुल एक्सपीरियंस है. तो वो उस पेनफुल एक्सपीरियंस को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, लीवर को प्रेस करेगा ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाए. ठीक है. सो द रैट क्विकली लर्न टू प्रेस द लीवर टू अवॉइड द अनप्लेजेंट स्टिमुलस. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ negative reinforcement. Rat learned through negative reinforcement the behavior increased because it removed something unpleasant. अब यहाँ पर रैट का बिहेवियर इंक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज वो अनवांटेड अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस नहीं चाहता था. जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस उसके साथ क्रिएट हो रहा था, जो उसको पेन अकर कर रहा था, अब वो उसको रिमूव करने के लिए जानबूझ के लिवर को प्रेस करेगा. दैट मीन्स वॉलंटरी रिस्पॉन्स और वॉलंटरी एक्शन टू प्रेस द लिवर सो दैट द माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉट शुड नॉट बी गिवन टू द रैट. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव reinforcement. Now move on to next one. Next is punishment. When pressing the lever results in an electric shock, the rat stopped pressing it. अब क्या हुआ, अब पनिशमेंट का कंसेप्ट स्किनर के एक्सपेरिमेंट में कैसे काम करेगा, यहाँ पर हमने क्या किया. नाउ लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट. यहाँ पर स्किनर के एक्सपेरिमेंट के अंदर रैट ने लीवर को प्रेस करना छोड़ दिया बिकॉज अब एवरी ट्रायल्स में जब भी रैट लीवर को प्रेस करेगा उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक का प्रोसीजर मिलेगा. दैट मीन्स कि वो उस इलेक्ट्रिक शॉक को फेस नहीं करना चाहता. दैट इज समथिंग अनप्लेजेंट एंड अनप्लीजिंग. सो उसको दूर करने के लिए अब वो लीवर को प्रेस नहीं करेगा बिकॉज उसको पता है कि जब भी मैं लीवर को प्रेस करूंगा मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा. तो उससे क्या होगा, यहाँ पर पनिशमेंट कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर के चांसेस को रिड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स द बिहेवियर डिक्रीजेस बिकॉज एन अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस दैट इज शोइंग अ पनिशमेंट वीकन अप्स द बिहेवियर. सो उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाएगा बिकॉज वो इलेक्ट्रिक शॉक को फेस नहीं करना चाहता. इसकी वजह से रैट अब लीवर को प्रेस करना छोड़ देता है. So in a nutshell, we can discuss how the Skinner's experiment is to be discussed and how the behavior is to be worked upon through different consequences. The first one is behavior can be increased through reinforcement. चाहे हमारा पॉजिटिव reinforcement है चाहे हमारा नेगेटिव reinforcement, in both the cases behavior हमारा increase होगा. That means our behavior is to be strengthened. नेक्स्ट, बिहेवियर कैन बी डिक्रीज्ड थ्रू पनिशमेंट. जब भी हम पनिशमेंट की बात करेंगे तो हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. लर्निंग अकर्स ग्रेजुअली थ्रू ट्रायल एंड एरर. नाउ
इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हमने ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया है, कि दैट मीन्स कि रैट बार बार कोशिश करता रहेगा उसी स्किनर बॉक्स के अंदर, कि ताकि उसका लर्निंग प्रोसेस अकर हो जाए। बिकॉज इनिशियली द रैट वाज नॉट अवेयर ऑफ कि उसको लीवर प्रेस करना है तभी उसको फूड पैलेट मिलेगा। बट समथिंग हैज हैपेंड एक्सीडेंटली, ड्यू टू विच रैट की रिपीटेड ट्रायल्स के बाद एक लर्निंग का प्रोसेस डेवलप हो गया, जिसने उसको ये आउटकम दिया कि वो लीवर प्रेस करेगा तभी फूड पैलेट रिसीव होगा। Another thing, now behavior is goal directed and being depends upon its outcome. यहाँ हमारा behavior किसी गोल, किसी मोटिव के पीछे डिपेंडेंट है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ हमारा पॉजिटिव रिजल्ट इज टू लुक फॉर द फूड पैलेट। फूड पैलेट के लिए ही जो रैट है अपने बिहेवियर को चेंज करता है, दैट इज टू प्रेस द लिवर। अगर फूड नहीं मिलेगा रैट को, कुछ ट्रायल्स के बाद रैट समझ जाएगा कि अगर अब मैं लीवर प्रेस करूंगा और मुझे फूड पैलेट नहीं मिलता in response or in outcome, so I will stop pressing the lever again. Now let's discuss how these important concepts is to be taken care of in the Skinner's box experiment. पहला, reinforcement. Reinforcement का मतलब अपने बिहेवियर को इंक्रीज करना। नाउ reinforcement is to be taken care of by reward. अब रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने फूड का यूज किया एज एन रिवॉर्ड। आप रिवॉर्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं ताकि वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो और वही बिहेवियर के चांसेस बढ़ जाएं, दैट इज द लाइकलीहुड टू इंक्रीज दैट बिहेवियर अगेन। नेक्स्ट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट इज टू डिक्रीज द बिहेवियर। वो बिहेवियर कहीं ना कहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके चांसेस इंक्रीज नहीं करना चाहता, देयर शुड बी अ डिक्लाइन, दैट्स व्हाई आई विल बी यूजिंग अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पर हमने स्किनर के एक्सपेरिमेंट में शॉक का यूज किया। आप चाहे पनिशमेंट का एग्जाम्पल आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू ईट द फूड, द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट स्कोल्डिंग बाय द मदर। अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चे को पेरेंट्स से स्कोल्डिंग मिलेगी। सो उस स्कोल्डिंग को ना फेस करना, दैट इज अ पेनफुल स्टिमुलस फॉर द चाइल्ड। सो बच्चा खाना खा लेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज when the behavior stops when reinforcement is removed। अब मेरा बिहेवियर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक्सटेंशन मीन्स मेरा जो पहले का बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो चुका है, एग्जिट कर चुका है, अब मेरा वो बिहेवियर नहीं काम कर रहा। तो क्या होगा, जब मैं रीइंफोर्समेंट नहीं दूंगा रैट को, तो रैट क्या करेगा, लीवर प्रेस करना छोड़ देगा। बिकॉज जब तक रैट को फूड पैलेट मिलता रहेगा तो वो रीइंफोर्स होता रहेगा कि मैं लिवर प्रेस कर रहा हूँ और मुझे फूड मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम फूड पैलेट रैट को देना बंद कर देंगे तो रैट धीरे 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 लिवर को प्रेस करना छोड़ देगा। नो फूड, नो लिवर प्रेस, दैट मीन्स फूड नहीं मिलेगा तो रैट लिवर को प्रेस करना छोड़ देगा। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है मेरा जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं सेम रहेगा, बट वो डिफरेंट ओकेजन या डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करेंगे जब मुझे उससे सिमिलर काइंड ऑफ स्टिमुलस अकर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग द सिमिलर लुकिंग लीवर्स, दैट मीन्स जो पहले स्किनर के एक्सपेरिमेंट में लीवर था, उस लीवर को मैंने रिप्लेस करके उससे मिलता जुलता कोई लीवर मैंने वहां पे प्लेस कर दिया। एंड द रैट इज नॉट अवेयर ऑफ इट। रैट को नहीं पता कि हमारा उसका लीवर चेंज हो चुका है। तो रैट को लगेगा ये वही सेम लीवर है, पहले भी मैंने यही लीवर प्रेस किया था तो अभी भी मैं वही लीवर करूंगा, जबकि वो लीवर सिमिलर होगा पहले वाले लीवर से, बट वो सेम नहीं होगा। बट उसका जो रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है वो हर सिचुएशन के अंदर सेम ही रहेगा। दैट इज जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। रिस्पॉन्स ओनली टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, दैट मीन्स किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है, जिससे मेरी लर्निंग का प्रोसेस अकर हो चुका है, उसी पे ही मैं रिस्पॉन्स करूंगा। बिकॉज अब मैं ये डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि कौन सा सिमिलर स्टिमुलस है और कौन सा सिमिलर स्टिमुलस नहीं है। प्रेसिंग ओनली द लीवर दैट गिव्स द फूड। फॉर एग्जाम्पल, स्किनर के एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर मैं दो तीन लीवर प्लेस कर दूं और रैट को अब ये पता चल गया कि कौन से लीवर को प्रेस करके मुझे खाना मिलेगा, मैंने वही लीवर को बार बार प्रेस करना है, तो वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये लीवर था जिसको मैंने पहले प्रेस किया और इसकी वजह से मुझे फूड पैलेट मिला। अगर मैं कोई और लीवर प्रेस करूंगा तो मुझे फूड नहीं मिलेगा।
तो रैट ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि मैं उसी सेम लीवर को प्रेस करूंगा अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज spontaneous recovery. Now spontaneous recovery talks about reappearing of the extinct, कि मेरा बिहेवियर जो ऑलरेडी पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, एग्जिट कर चुका है, बट अब कुछ पॉज के बाद, कुछ समय के बाद मेरा वही सेम बिहेवियर दोबारा अकर हो जाएगा। दैट मीन्स कि रैट ने जो लिवर प्रेस करना छोड़ दिया था, अगर थोड़े समय के बाद उसको उसको थोड़ा रेस्ट पीरियड हमने दे दिया, और थोड़े रेस्ट पीरियड के बाद रैट ने दोबारा कोशिश करी कि मैं अब लिवर को प्रेस करता हूँ, क्या पता कि अब मुझे दोबारा फूड मिल जाए। सो द रैट स्टार्टेड प्रेसिंग अगेन आफ्टर अ ब्रेक। एक रेस्ट पीरियड के बाद, एक ब्रेक के बाद रैट ने इस एक्सपेक्टेशंस में लिवर को प्रेस करना शुरू किया कि उसको दोबारा फूड पैलेट मिल सकता है। This is the concept of spontaneous recovery. I hope children you are clear with the concept of operant conditioning now in a very detailed explanation that includes all the terms. ठीक है? So please do like, comment and share to my channel. Thank you.